जब डॉक्टर अंबेडकर को भीड़ ने घेर लिया था, जानिए कैसे बची थी जान। प्रसिद्ध समाजशास्त्री गेलोमवेट ने पेंगुइन पब्लिकेशन से प्रकाशित अपनी किताब अंबेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर में इस घटना का जिक्र किया है। लोकतांत्रिक स्वतंत्र भारत के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। संविधान शिल्पी और भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर आजीवन जातिभेद, छुआछूत, गैरबराबरी के खिलाफ संघर्षरत रहे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे दुनिया के श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों से पढ़ाई की थी। बावजूद इसके उन्हें भारत में कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। बड़ौदा में तो भीड़ ने उनकी जाति के कारण उन्हें मारने के लिए घेर लिया था। क्या है पूरा मामला? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में एक महार परिवार में हुआ था। महार जाति भारत की अधिसंख्य अछूत जातियों में शामिल है। अंबेडकर का परिवार सैन्य सेवा में था। उनके दादा और पिता दोनों ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, लेकिन ये पद और प्रतिष्ठा ने भी अंबेडकर और उनके परिवार को जातिभेद के दंश से नहीं बचा पाया। स्कूली पढ़ाई के दौरान अंबेडकर को भेदभाव का सामना करना पड़ा। पढ़ाई में अव्वल और अंग्रेजी के बेहतर ज्ञान की वजह से बड़ौदा के महाराज ने अंबेडकर को छात्रवृत्ति देकर विदेश पढ़ने के लिए भेजा। 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से डिग्री की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंबेडकर पीएचडी के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए। वहां उन्होंने पीएचडी के लिए दाखिले तो ले लिया, लेकिन उनकी छात्रवृत्ति खत्म हो गई। मजबूरन उन्हें अपनी पढ़ाई को बीच में ही रोककर भारत लौटना पड़ा। छात्रवृत्ति के एवज में अंबेडकर और बड़ौदा राज्य के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अंबेडकर को एक निश्चित अवधि तक बड़ौदा राज्य की सेवा करनी थी, यानी राज्य की कोई नौकरी करनी थी। अनुबंध को पूरा करने के लिए अंबेडकर बड़ौदा पहुंचे। विदेश से पढ़कर लौटे नौजवान अंबेडकर को एक बार फिर जातिवाद का सामना करना पड़ा। अंबेडकर को उनकी जाति के कारण बड़ौदा में कोई कमरा देने को तैयार नहीं था। अंततः अंबेडकर को पारसियों की एक कॉलोनी में क्वार्टर मिला, लेकिन इसके लिए अंबेडकर को झूठ बोलना पड़ा, अपना नाम और पहचान छिपाना पड़ा। उन्होंने वह कमरा पारसी बनकर लिया था। अंबेडकर बड़ौदा राज्य की नौकरी करने लगे, लेकिन वहां भी उनके साथ छुआछूत होता रहा। ब्राह्मण, कर्लक और दूसरे अधीनस्थ कर्मचारी उनके लिए खुलेआम अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते। खुलेआम छुआछूत किया जाता। अंबेडकर को कागजों की फाइल दूर से फेंक कर दी जाती ताकि संपर्क से बचा जा सके। इतना सब सहते हुए अंबेडकर अपना काम करते रहे। उनका कोई दोस्त नहीं बना था, इसलिए वह अपना खाली समय लाइब्रेरी में बिताते थे। ऑल्सो रीड लंदन में मकान मालकिन की बेटी को अंबेडकर से हो गया था प्यार। दोनों के बीच 25 वर्षों तक चला खतो किताबत किताब में दावा। पारसियों को पता चल गई सच्चाई। अमेरिकी मूल की भारतीय नागरिक और प्रसिद्ध समाजशास्त्री गेलोमवेट अपनी किताब अंबेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर में लिखती हैं, स्थिति उस दिन भयंकर हो गई जब पारसियों को अंबेडकर की जाति का पता चल गया। पारसियों के एक क्रुद्ध दल ने उनके आवास पर को चारों तरफ से घेर लिया। वे उन्हें मारने पर आमादा थे। घर के मालिक ने अंबेडकर को तत्काल अपने घर से निकाल दिया। डॉक्टर अंबेडकर को अपनी जान बचाने के लिए 17 नवंबर 1917 को बड़ौदा राज्य छोड़ना पड़ा। इसके बाद विदेश से डिग्री लेकर आए अंबेडकर को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ा। कई सरकारी और प्राइवेट संस्थानों से रिजेक्ट किए जाने के बाद उन्हें सिदेहम कॉलेज में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिली। यहीं 2 वर्ष नौकरी कर अंबेडकर ने 7,000 रुपये जुटाए और कोल्हापुर के महाराज के 1,500 रुपये की उपहार राशि लेकर पीएचडी पूरी करने लंदन वापस गए। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाई जाती है। वह एक न्यायविद, अर्थशास्त्री और दलित नेता थे, जिन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। पश्चिमी भारत के एक दलित महान परिवार में जन्मे अंबेडकर को अपने उच्च जाति के स्कूली साथियों द्वारा कई बार अपमानित किया जाता था। उनके पिता भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। बड़ौदा अब वडोदरा के गायकवाड़ शासक द्वारा छात्रवृत्ति से सम्मानित अंबेडकर ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की। उन्होंने गायकवाड़, ब्रिटेन और जर्मनी के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की। उन्होंने गायकवाड़ के अनुरोध पर बड़ौदा लोक सेवा में प्रवेश किया, लेकिन फिर से उनके उच्च जाति के सहयोगियों द्वारा उन पर दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने कानूनी अभ्यास और शिक्षण की ओर रुख किया और दलितों के बीच अपना नेतृत्व स्थापित किया। दलितों या हरिजन, जैसा कि गांधी उन्हें कहते थे, के लिए बोलने के महात्मा गांधी के दावे का विरोध करते हुए अंबेडकर ने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटेबल्स 1945 लिखा। 1947 में अंबेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाई, अछूतों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त किया। 1951 में उन्होंने सरकार में अपने प्रभाव की कमी से निराश होकर इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 1956 में हिंदू सिद्धांत में अस्पृश्यता के कारण निराशा में उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया और नागपुर में एक समारोह में लगभग 200,000 साथी दलितों के साथ बौद्ध बन गए।
अंबेडकर की पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्म 1957 में मरणोपरांत प्रकाशित हुई और इसे 2011 में द बुद्ध एंड हिज धम्म ए क्रिटिकल एडिशन के रूप में एक बार फिर प्रकाशित किया गया, जिसे आकाश सिंह राठौर और अजय वर्मा द्वारा संपादित, प्रस्तुत और एनोटेट किया गया। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। भारत की संविधान दुनिया का सबसे अधिक शब्दों वाला संविधान है, लेकिन आपको बता दें कि संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने इस लिखे हुए संविधान को जला देना चाहते थे। बताया जाता है कि 23 सितंबर 1953 को राज्यसभा में अंबेडकर ने कहा था कि छोटे समुदायों और छोटे लोगों को हमेशा ये डर सताता है कि बहुसंख्यक उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मेरे दोस्त कहता है कि मैंने संविधान बनाया है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि अपने हाथों से लिखी इस संविधान को जलाने वाला व्यक्ति में ही होगा। मुझे इस संविधान की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमें याद रखना होगा कि एक तरफ बहुसंख्यक है और एक तरफ अल्पसंख्यक, और बहुसंख्यक ये नहीं बोल सकते नहीं हम अल्पसंख्यकों को महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि इससे लोकतंत्र को नुकसान होगा। 19 मार्च 1955 को राज्यसभा में अंबेडकर जी ने संविधान को जलाने के पीछे कारण बताया और कहा कि हमने भगवान के रहने के लिए मंदिर बनाया कि भगवान उसमें आकर रहने लगे, लेकिन हुआ क्या, वहां भगवान की जगह राक्षस आकर रहने लगे। हमने ये मंदिर राक्षस के लिए तो बनाया नहीं था, हमने तो इसे देवताओं के लिए बनाया था। अब हमारे पास इसे तोड़ने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि मैं संविधान को जला देना चाहता हूं। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।